हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर इंडियन गर्ल। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दरअसल अभी एक नया अपडेट सामने आया है कि भारत ने 50,000 सैनिकों की तैनाती की है। कहाँ पे? एलएसी पे। जी हाँ, एलएसी पे भारत ने 50,000 सैनिक तैनात किए हैं। अभी ये तैनाती क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, इसको जानने के लिए हम लोग द डिफेंस शो का एक वीडियो रिव्यू करेंगे। दरअसल उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एलएसी होता क्या है। एलएसी मतलब द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एलएसी चाइना और इंडिया दोनों के एक कॉमन प्लेस होती है। वहाँ पे ना तो वो एरिया चाइना का है और ना ही भारत का। ना तो भारत उसके आगे जा सकता है और ना ही चाइना उसके आगे आ सकता है। दरअसल वहाँ पे अभी हमारे सैनिकों की बड़ी मात्रा में तैनाती कर दी गई है। 50,000 सैनिक वहाँ पे भेजे गए हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आप वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में अपने सैनिक तैनात नहीं कर सकते, जबकि ये रूल चाइना ऑलरेडी तोड़ चुका है। अभी इस रूल को ब्रीच करने वाला पहले चाइना है, और अभी भारत ने ये स्टेप क्यों लिया, इसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसको जानने के लिए हम लोग ये वीडियो रिव्यू करते हैं, और बने रहिए हमारे साथ ही साथ आपको और भी इंफॉर्मेशन देती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है। भारत ने 50,000 जवानों को मूव किया है और एलएसी पर तैनाती हुई है भारी रूप में। इसके अलावा भारत की ऑफेंसिव डिफेंस के बारे में भी बताऊंगा। तो अब ये सब कुछ कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है और भारत दो दिशाओं से दुश्मनों से घिरा हुआ है। चीन और पाकिस्तान लगातार भारत पर प्रहार करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन भारत इनको लगातार विफल करते जा रहा है। बीते साल के बाद से भारत की स्थिति में और ज्यादा मजबूती देखने को मिली है। और पहले जिस तरह से भारत को बोलते थे कि भारत एक ऐसा देश है जो सिर्फ डिफेंसिव रहता है और किसी पर भी पहला वार नहीं करता, तो एक हद तक तो ये पॉलिसी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जमीन पर इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि हमारे सामने चीन जैसा दुश्मन खड़ा है और चीन के सामने डिफेंस करना बेवकूफी की बात है। और इसीलिए भारत ने नई नीति अपनाई है ऑफेंसिव डिफेंस की, यानी कि अपनी रक्षा भी हम इस तरह से करेंगे कि दुश्मन पर प्रहार जब होगा तो खुद ब खुद हमारी रक्षा होगी। और इसी टेक्निक को कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, यानी कि शत्रु पर पहले प्रहार करते हुए खुद की रक्षा करना। और भारत भी इसी तरह की नीति अपना रहा है। और एकदम से चेंज देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन बीते एक साल में काफी कुछ चेंज हो चुका है। और दोस्तों, बड़ी रिपोर्टें ये निकल कर आ रही हैं ब्लूमबर्ग से। दोस्तों, ब्लूमबर्ग एक बहुत ही बड़ा मीडिया हाउस है और उसके हवाले से ये रिपोर्ट निकल कर आई है कि भारत ने हाल ही में अपने 50,000 जवानों को शिफ्ट किया है। शिफ्ट का मतलब मैं आपको बता दूं कि हमारे जो जवान अलग अलग सीमाओं पर तैनात रहते थे, उनको अब शिफ्ट करके एलएसी पर तैनात कर दिया गया है। और ये तैनाती मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एक साथ नहीं हुई है, बल्कि पिछले कई दिनों में ये तैनाती की गई है। जी हाँ दोस्तों, ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले भारत का प्राइमरी फोकस पाकिस्तान से लगती सीमा पर रहता था, लेकिन बीते एक साल में स्थितियां बहुत कुछ बदल चुकी हैं और अब चीन से लगती सीमा पर हमारा ज्यादा ध्यान है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से भी हमें खतरा बना रहता है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर में हमारे एयरफोर्स स्टेशन पर एक ड्रोन हमला हुआ है। अब कई लोग इस ड्रोन हमले को सिक्योरिटी फेलियर बता रहे हैं और इसके पीछे क्या लिंक सामने आ रहे हैं और मेरा क्या मानना है इस हमले पर, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा और इसको लेकर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ये हमला भारत में पीएम मोदी की मीटिंग के चलते किया गया है और भारत को आगे इससे क्या सीख मिलती है, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, क्या मुझे वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं। अब वापस मुद्दे पर लौटे तो इस रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है कि बीते साल के मुकाबले इस साल एलएसी पर जो हमारे जवान तैनात हैं, उनकी संख्या 40% तक बढ़ चुकी है। और कुल मिलाकर हमारी भारतीय सीमाओं पर 2 लाख से भी अधिक जवान फॉरवर्ड इलाकों में तैनात हैं। और इसमें से भी आधे से ज्यादा जवान सिर्फ एलएसी पर तैनात कर दिए गए हैं और अकेले लद्दाख वाले एरिया में 30,000 से भी ज्यादा जवान
डिप्लॉय करे गए हैं। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि बाकी के जवान किधर हैं? वैसे आपको बता दूं कि हमें पूरी एलएसी की रक्षा करनी होती है और इसीलिए लद्दाख वाले जो सेंसिटिव एरियाज हैं सिर्फ वहीं पर 30,000 जवान तैनात किए गए हैं और उसके अलावा पूरी सीमाओं पर अलग अलग जगहों पर बाकी के जवानों को तैनात किया गया है। और जवानों का एक लद्दाख बड़ा में ही हिस्सा सबसे ज़्यादा अरुणाचल टेंशन प्रदेश रहता से है लगती एलएसी पर भी तैनात है, क्योंकि वहां पर भी चीन काफी सारी खुराफाते करता है। और इसके अलावा एलओसी पर पाकिस्तान के खिलाफ तो हमारे सैनिक मौजूद ही हैं। तो ये भारी तैनाती भारत ने करी है और ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है। वैसे अब कई सारे लोग वीडियो में फेक न्यूज लिख कर जाते हैं, तो उनके लिए मैं नीचे इस रिपोर्ट का लिंक भी रख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। वेल, द डिफेंस शो ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि वहाँ पे तैनाती क्यों हुई है और किसने की है और कैसे की है। दरअसल 15 जून को गलवान वैली का अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं कि वहाँ पे हुआ क्या था। गलवान वैली पे हमारे 22 सैनिक शहीद हुए थे और 72 के आसपास हमारे सैनिक वहाँ पे इंजर्ड हुए थे। वजह सिर्फ ये थी कि वहाँ पे हमारे सैनिक कम थे और उनके सैनिक बहुत ज़्यादा थे। और दूसरा, हमारे सैनिक रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे थे, मतलब वहाँ पे अपने वेपन्स, अपने हथियार यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर चाइना, वो लोग वहाँ पे हर रूल एंड रेगुलेशंस की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। लेकिन अगर ऐसा है तो हमें भी थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। अगर वो लोग रूल्स ब्रीच कर सकते हैं तो हम लोग भी अपने डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पे अपने सैनिकों की तैनाती कर सकते हैं। तो ये डिसीजन लेना कितना अच्छा होगा, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।